नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे हमारे सबसे करीबी और वफादार दोस्त की, चांद की। वो चांद जिसे देखकर कवियों ने कविताएं लिखी, प्रेमियों ने कस्में खाई और वैज्ञानिकों ने अनगिनत रहस्य सुलझाए। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये चांद आखिर बना कैसे? इसकी कहानी क्या है? और सबसे जरूरी सवाल, आज से करोड़ों साल बाद हमारे इस चांद का भविष्य क्या होगा? क्या ये हमेशा हमारे साथ ऐसे ही रहेगा? इन सारे सवालों के जवाब आज हम इस वीडियो में ढूंढेंगे, साइंटिफिक एविडेंस और डीप रिसर्च के साथ। तो बने रहिए मेरे साथ। दोस्तों, हमारे चांद के बनने की कहानी किसी हॉलीवुड ब्लॉकबस्टर मूवी से कम नहीं है। इसकी शुरुआत होती है आज से लगभग 4.5 अरब साल पहले, जब हमारी पृथ्वी भी एक बच्चा ही थी। उस समय हमारा सोलर सिस्टम एक बहुत ही केओटिक यानी उथल पुथल वाली जगह थी। ग्रहों के बनने का प्रोसेस चल रहा था और चारों तरफ प्रोटोप्लैनेट्स यानी बच्चे ग्रह घूम रहे थे। वैज्ञानिकों ने चांद के बनने को लेकर कई थ्योरीज दी। किसी ने कहा कि पृथ्वी ने एक घूमते हुए पिंड को अपनी ग्रेविटी से पकड़ लिया, तो किसी ने कहा कि तेजी से घूमती पृथ्वी से ही एक टुकड़ा अलग होकर चांद बन गया। लेकिन इन सब में जो थ्योरी सबसे ज्यादा साइंटिफिक एविडेंस के साथ खरी उतरती है, वो है जायंट इंपैक्ट हाइपोथेसिस, यानी एक महाविशाल टक्कर का सिद्धांत। इस थ्योरी के अनुसार उस समय थिया नाम का एक ग्रह, जो लगभग मंगल ग्रह के साइज का था, वो पृथ्वी से टकराया। ये टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि थिया और पृथ्वी का एक बड़ा हिस्सा टूटकर अंतरिक्ष में बिखर गया। ये मलबा पृथ्वी की ग्रेविटी के कारण उसके चारों ओर एक रिंग की तरह घूमने लगा और फिर लाखों सालों तक ये धूल, पत्थर और चट्टानें आपस में जुड़ती रहीं और जन्म हुआ हमारे चंदा मामा का। अब आप सोचेंगे कि इस थ्योरी का सबूत क्या है? वेल, इसका सबसे बड़ा सबूत है अपोलो मिशंस के दौरान एस्ट्रोनॉट्स द्वारा लाए गए चांद के पत्थर। जब इन पत्थरों को एनालाइज किया गया तो पता चला कि इनकी केमिकल कॉम्पोजिशन पृथ्वी की चट्टानों से काफी मिलती जुलती है। ये इस बात का पक्का सबूत है कि चांद का एक बड़ा हिस्सा हमारी पृथ्वी से ही बना है। अमेजिंग, इजंट इट? तो चांद बन चुका था, लेकिन उसकी कहानी यहीं खत्म नहीं होती। बनने के बाद भी करोड़ों सालों तक उस पर एस्ट्रॉइड्स और कॉमेट्स की भारी बमबारी होती रही, जिससे उस पर ये गहरे गड्ढे यानी क्रेटर्स बने, जो हम आज भी देखते हैं। लेकिन दोस्तों, ये चांद सिर्फ रात में रोशनी देने वाला एक गोला नहीं है। ये हमारे प्लैनेट के लिए एक प्रोटेक्टिव शील्ड की तरह भी काम करता है। पहली बात, चांद की ग्रेविटी हमारी पृथ्वी के झुकाव यानी एक्सियल टिल्ट को स्टेबलाइज करती है। इसी की वजह से पृथ्वी पर मौसम स्थिर रहते हैं। अगर चांद नहीं होता तो पृथ्वी का एक्सिस बुरी तरह डगमगाता रहता और यहाँ जीवन का पनपना लगभग नामुमकिन हो जाता। दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, टाइड्स यानी समुद्र में आने वाला ज्वार भाटा, ये पूरी तरह से चांद की ग्रेविटेशनल पुल की वजह से होता है। ये टाइड्स हमारे समुद्रों के पानी को चलाते रहते हैं, जिससे मरीन इकोसिस्टम जिंदा रहते हैं और पृथ्वी का क्लाइमेट रेगुलेट होता है। इन शॉर्ट, चांद हमारी पृथ्वी पर जीवन के लिए एक साइलेंट सपोर्टर की तरह काम करता है। तो हमने चांद का पास्ट और प्रेजेंट तो देख लिया, लेकिन अब बात करते हैं इसके फ्यूचर की। क्या चांद हमेशा हमारा साथ निभाएगा? द आंसर इज अ बिट कॉम्प्लिकेटेड। वैज्ञानिकों ने हाई प्रेसिशन लेजर मेजरमेंट से यह पता लगाया है कि चांद हर साल हमसे लगभग 3.8 सेंटीमीटर दूर जा रहा है। जी हाँ, आपने सही सुना, हमारा चांद धीरे धीरे हमसे दूर जा रहा है। अब आप कहेंगे कि 3.8 सेंटीमीटर तो बहुत कम है, इससे क्या फर्क पड़ेगा? इंडिविजुअली देखें तो ये बहुत कम लगता है, लेकिन जब हम इसे करोड़ों साल के स्केल पर देखते हैं तो इसका असर बहुत बड़ा होता है। ये हो क्यों रहा है? इसका कारण भी वही टाइड्स हैं। पृथ्वी के समुद्रों पर चांद की ग्रेविटी से जो टाइडल बल्ज बनता है, वो पृथ्वी के रोटेशन से थोड़ा आगे रहता है। ये बल्ज चांद को अपनी ऑर्बिट में लगातार थोड़ी सी एनर्जी देता है, जिससे वो एक ऊंची ऑर्बिट में यानी हमसे दूर जाता जा रहा है। इसके दो बड़े नतीजे होंगे। दिन लंबे हो जाएंगे। जैसे जैसे चांद दूर जाएगा, पृथ्वी का रोटेशन भी धीमा होता जाएगा। आज हमारा दिन 24 घंटे का है, लेकिन करोड़ों साल बाद ये 25, 26 या उससे भी ज्यादा घंटों का हो सकता है। और दूसरी बात, पूर्ण सूर्य ग्रहण का अंत। चांद के दूर जाने से आसमान में उसका साइज छोटा होता जाएगा। आज चांद का अपैरेंट साइज सूरज के बराबर है, जिससे हमें टोटल सोलर एक्लिप्स यानी पूर्ण सूर्य ग्रहण देखने को मिलता है। लेकिन आज से लगभग 600 करोड़ साल बाद चांद इतना दूर चला जाएगा कि वो सूरज को पूरी तरह से नहीं ढक पाएगा। उस समय से पृथ्वी पर सिर्फ एन्युलर एक्लिप्स यानी वलयाकार सूर्य ग्रहण ही देखने को मिलेंगे। तो क्या इसका मतलब यह है कि एक दिन चांद हमें हमेशा के लिए छोड़कर चला जाएगा? थैंकफुली ऐसा नहीं होगा। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि अरबों साल बाद एक ऐसी स्थिति आएगी जब पृथ्वी का एक दिन और चांद का एक महीना दोनों बराबर हो जाएंगे। उस समय चांद हमसे दूर जाना बंद कर देगा और पृथ्वी और चांद एक दूसरे के साथ टाइडली लॉक्ड हो जाएंगे। मतलब पृथ्वी के एक हिस्से में चांद की एक साइड हमेशा दिखाई देगी और दूसरे हिस्से में चांद कभी दिखाई नहीं देगा। लेकिन दोस्तों, ये सब होने में अरबों साल लगेंगे। तब तक शायद इंसानियत का स्वरूप भी पूरी तरह बदल चुका होगा।
तो दोस्तों, चांद की कहानी हमें बताती है कि कैसे एक वायलेंट कोलिजन से एक खूबसूरत और जीवन देने वाले साथी का जन्म हुआ। यह हमें यह भी याद दिलाता है कि यूनिवर्स में कुछ भी परमानेंट नहीं है, सब कुछ बदल रहा है, इवॉल्व हो रहा है। आज इंसान आर्टेमिस मिशन जैसे कार्यक्रमों के जरिए चांद पर वापस जाने की तैयारी कर रहा है। इस बार हम वहां सिर्फ झंडा गाड़ने नहीं, बल्कि लंबे समय तक रहने, रिसर्च करने और उसे भविष्य में मंगल ग्रह जैसे मिशंस के लिए एक स्टेपिंग स्टोन की तरह इस्तेमाल करने की सोच रहे हैं। चांद का भविष्य सिर्फ उसकी दूरी से नहीं, बल्कि हमारे एक्शन से भी तय होगा। ये देखना दिलचस्प होगा कि इंसान अपने इस सबसे पुराने साथी के साथ भविष्य में कैसा रिश्ता बनाता है। आपको क्या लगता है, चांद पर इंसानी बस्तियां बसाने का सपना कब तक पूरा हो सकता है? नीचे कमेंट्स में अपने विचार जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें फॉर मोर सच इंफॉर्मेटिव वीडियोस। धन्यवाद।